हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी टर्म 1 की रिवीजन कराऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में अपने टर्म 1 की रिवीजन शुरू कर दी है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं कुछ चैप्टर्स के। सिलेबस आपको पता ही है, प्लस सिलेबस चैनल पे भी अपलोड है, तो लिंक आपको उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की रिवीजन शुरू की थी, जिसमें हम सारे चैप्टर्स के जो मिक्स एमसीक्यू आएंगे किस तरीके से आएंगे वो करने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम अपने कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो रोज अगर हम एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी जो टर्म 1 की रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 180 to 190 क्वेश्चंस हैं आपके पास इस बुक के अंदर, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन सी बुक के क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। तो ये आपके पास ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई क्लास 10th की बुक है। स्पेशली टर्म 1 की रिवीजन के लिए आपके पास बुक है 2021 एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी ए एंड बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस के। तो अगर आपको बुक परचेज करनी है तो बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस बुक के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको टर्म 1 के ऑल चैप्टर्स के मिक्स मिलेंगे। अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस है। तो अगर हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो हमारे टर्म 1 की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से आज कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओ स्टार्टिंग क्वेश्चन ही आज तो टिग्नोमेट्री का है। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपको क्या करना है, इसका मान बताना है। हम ऐसा करते हैं, इसको ना एक बार यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास था 1 प्लस, यहाँ पर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक बार अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर जैसे 1 लिया और सेकंड ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर मुश्किल नहीं है। देन सेकंड नंबर मैंने टेन थीटा लिया, फिर उसको सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से। ठीक है, देन थर्ड नंबर लिया मैंने सेक थीटा और उसको सेकंड ब्रैकेट से इंटू किया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से। ठीक है, अब देखो 1 से इंटू करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है। अब टेन थीटा को अंदर इंटू किया तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, 1 से इंटू किया। अब यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आ जाएगा टेन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा आ जाएगा। क्लियर, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ पर सेक थीटा से अंदर इंटू किया तो सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का आ जाएगा आपके पास सेक थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मैंने फिलहाल ऐसे ही रहने दिया, प्लस टेन थीटा भी मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब ये तो जो आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा है, इसको मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। और कॉसेक को लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। फिर सेक थीटा ऐसे ही रहने दिया। अब सेक थीटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि वो कॉस का उल्टा होता है। और कॉट थीटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है ना। माइनस वाला जो आपके पास सेक और कॉसेक है, तो सेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन में साइन थीटा। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये इससे कट हो गया, तो फाइनली यहाँ बचा 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पर 1 बचेगा, कट हो गया तो +1। ये इससे कट हो गया, बचा 1 अपॉन में कॉस थीटा। 1 अपॉन में कॉस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस का सेक थीटा आपके पास ऐसी है, ये इससे कट हो गया, 1 अपॉन में साइन थीटा बचा। 1 अपॉन में साइन थीटा को मैं कॉसेक थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। जो कट हो रहा है उसको कट करते रहो, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। आप देख रहे हो धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है। तो 1 + 1 आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, और क्या बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैंने क्या किया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिया, प्लस का टेन थीटा बचा, टेन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा बचा, छोटा हो गया थोड़ा सा, अब इजिली सॉल्व हो जाएगा।
इन दोनों का बेस सेम कर लूँ तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बेस सेम किया है, माइनस का 1 में कॉस थीटा साइन थीटा आपके पास ऐसी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या लग रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 1 में कॉस थीटा साइन थीटा। आप देख रहे हो ये दोनों टर्म्स तो एक जैसी हैं, तो इनको कट कर दो। फाइनली आंसर आपके पास 2 आ गया। तो इसका आंसर है आपके पास 2। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन देखो तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके दिया है और आंसर 2 ही है आपके पास। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज। देखो एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, स्क्वायर का आपको क्या करना है, पेरीमीटर बताना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर तो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो अगर मैं साइड निकाल लूँ तो पेरीमीटर आ जाएगा मेरा। तो देखो आपको ना सर्कल की रेडियस दे रखी है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से साइड बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। देखो जो मेरी स्क्वायर है उसकी जो साइड्स हैं वो सब इक्वल होती हैं। तो अगर मैं एडी देखूँ, ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर होगी, ये मेरी ओ जी प्लस ओ ई के बराबर होगी, जो अंदर सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, अब ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका मतलब जो ए डी है वो मेरी कितनी होगी, 2a होगी। जब स्क्वायर की एक साइड 2a है तो बाकी की साइड भी 2a ही होंगी। ठीक है, यहाँ पर 2a लिख दिया, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 8a। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर AOB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। देखो AOB आपको एक सेक्टर दे रखा है सर्कल का जिसकी रेडियस 10.5 दे रखी है, तो इसका मतलब आपको ये वाली साइड 10.5 दे रखी है और ये वाली। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। तो अगर हम देखें ना तो पेरीमीटर का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बाहर बाहर की बाउंड्रीज ना, मतलब OA प्लस का OB प्लस का AB। ठीक है ना, अब देखो ये तो मुझे मिल गया 10.5, ये भी मुझे पता है रेडियस 10.5। बात आती है ए बी की, ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का अपना ही एक फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यही होता है ना, तो इसी फॉर्मूले को अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। देखो ये लगा हुआ है फॉर्मूला, ये रहा 10.5 प्लस 10.5 थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, तो जब आप 10.5 और 10.5 को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 21, इसको इससे कट किया तो 6 आ गया, इसको इससे कट किया तो 3 आ गया। फाइनली बचा 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 105/10। मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया है और नीचे 10 ले लिया है। अब मैं 105 को 3 से कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको इससे कट किया 35 आ गया, 7 को इससे कट किया 5 आ गया, 5 को इससे कट किया 2 आ गया, 2 को इससे कट किया यहाँ 11 आ गया। फाइनली आपके पास 21 प्लस 11 बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। तो ये आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख लो ना कैसे मिक्स होके क्वेश्चंस है, तो हर चैप्टर के लिए दिमाग चल रहा है कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। सबसे पहले देख के पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, the probability that it be a prime number less than 23. देखो एक बॉक्स है आपके पास, उसमें 1 to 90 तक की कुछ डिस्क पड़ी हुई है। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पर प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर आपने एक डिस्क निकाली तो प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन 23 से छोटा। तो 23 से छोटे प्राइम नंबर होता है 2, 3। याद रखिएगा 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया। उसके बाद 21 तो नहीं होता है, 23 होता है, पर 23 से छोटे लेने हैं तो 23 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 8 है और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 90। तो 8/90 आ गया, इसे आप कट कर सकते हो। 2 की टेबल से इसे कट किया 4, इसे कट किया 45। तो इसका मतलब 4/45 आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, यही आपका आंसर है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो 10 to 13 क्वेश्चन एक साथ हैं, इस फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाले जो 10 to 13 क्वेश्चन है ना, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इतने आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।
क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम पर भी चैनल है मैथ्स बाय श्वेता के नाम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।